हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जेके एसएसबी का जो क्लास फोर्थ का कल परसों शॉर्ट लिस्ट हुई है, प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट। तो उसमें क्या ऑफिशियल कट ऑफ रहा है, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या ऑफिशियल कट ऑफ रहा है जेके एसएसबी का, ठीक है। हम वो डिस्कस करेंगे पहले नंबर पर ये। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म फिल, काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, उनको एड्रेस करेंगे हम। फॉर्म फिल करते टाइम बहुत सारे बंदों की ग्रेजुएशन नहीं थी, पर अब उनकी ग्रेजुएशन है, क्या वो एलिजिबल है इसमें या नहीं। तो इसमें हम और डिस्कस करेंगे कि 25 वाला सेलेक्ट हो गया लेकिन 40 वाला सेलेक्ट क्यों नहीं, ठीक है। ये भी सिलेक्ट करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे पूरा कि क्या इसका वो है, डिस्कस करेंगे। और दूसरा शॉर्ट लिस्ट क्या होती है, ठीक है। क्या ये फाइनल लिस्ट है, या जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, या क्या रहेगा, ठीक है। ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या इसके बाद एक और शॉर्ट लिस्ट आ सकती है, कितने चांसेस हैं उसके, हम ये सारा डिस्कस करेंगे। हम विद प्रूफ बताएंगे आपको कि क्या क्या होने वाला है, और कुछ अजम्पशन भी लेंगे हम, ठीक है। तो उससे सारा हम बताएंगे आपको, ठीक है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मेरिट कितना नीचे जा सकता है, ठीक है। मेरिट कितना नीचे तक जा सकता है, मतलब मेरिट कितना लो हो सकता है, मेरिट कितना लो हो सकता है, ठीक है। ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप अंत तक बने रहिए ताकि जो आपके सारे कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑफिशियल कट ऑफ जो जेकेएसएसबी का ये कर लिया है, इन्होंने अपनी वो निकाली है, नोटिफिकेशन निकाली है 24। तो इन्होंने लास्ट कट ऑफ बताया कि लास्ट कट ऑफ शॉर्ट लिस्ट के लिए, प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट के लिए क्या रहा। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है गाइस, क्योंकि कट ऑफ तो सिलेक्शन लिस्ट के बाद पता चलता है हमें, लेकिन शॉर्ट लिस्ट के लिए जो कट ऑफ है वो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं ये सारा 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए और 2 कैडर्स के लिए, डिवीज़न जम्मू, डिवीज़न कश्मीर और यूटी कैडर के लिए। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कैटेगरी वाइज। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि यूटी कार्डर के लिए क्या कट ऑफ रहा, ठीक है। ये यूटी कार्डर है, इसके लिए जर्नल का कट ऑफ रहा 53.55, यानी कि जिनके 53.5 से ऊपर मार्क्स हैं या 53.5 हैं तो वो शॉर्ट लिस्ट में ज़रूर दिखेगा, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और जनरल के बाद रहेगा एससी के लिए 44.91 जिनके स्कोर हैं, तो वो भी यहाँ पे उनको भी अपना शॉर्ट लिस्ट में नाम मिलना चाहिए, और मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद है कट ऑफ, उसके बाद कट ऑफ रहेगा आरबी के लिए 50.5 रहा। यूटी का कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, डिस्ट्रिक्ट का डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो वो यूटी लिस्ट में आप यूटी में ज़रूर दिखोगे, ठीक है, आरबी के लिए। और एसटी के लिए 40.73 रहा, 46.90 ये ईडब्ल्यूएस के लिए रहा, ठीक है। जिनके मिनिमम मार्क्स हैं वो यूटी लिस्ट में दिखेंगे। और एएलसी के लिए ये रहा आगे 45, ठीक है। तो बाकी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए ये कट ऑफ रहा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और ये 28.12 ये किसके लिए रहा, ये रहा ईएसएम, एक्स सर्विस मैन के लिए रहा, ठीक है, एक्स सर्विस मैन के लिए रहा। और सोशल कास्ट के लिए ये रहा 49.45 और 41.16 पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए रहा, ठीक है। ये डिफरेंट कट ऑफ रहा यूटी कैडर के लिए। और सेम डिवीज़न के लिए भी आप चेक कर लें, आप मिनिमम स्कोर चेक करें कि कट ऑफ क्या रहा, और फिर अपना स्कोर चेक करें, ठीक है। तो ठीक है, ये आप चेक करें। ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, इसका मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ का उसमें, तो आप डिस्ट्रिक्ट के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मतलब हमारी जो ग्रेजुएशन है अभी हुई, जब फॉर्म फिल किया था तब हमारी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, तो क्या हम एलिजिबल हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि इसकी जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की, हर नोटिफिकेशन में ये होता है कि जो कट ऑफ डेट होती है एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कट ऑफ डेट होती है लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट जो होती है एप्लीकेशन फॉर्म की, तब तक एलिजिबिलिटी देखी जाती है। तो मुझे लगता है इस केस में भी ये देखेंगे, ठीक है। तो यही चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि आपकी जो तो मतलब आपकी ग्रेजुएशन कब हुई है, तो ये चेक करेंगे कि ये लास्ट डेट थी इसकी 25 अगस्त 2020, ठीक है। 25 अगस्त थी इसकी लास्ट डेट, तो उससे पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन हुई है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर उसके बाद मतलब 25 अगस्त लास्ट डेट के बाद आपकी ग्रेजुएशन हुई है तो आप 99.99% एलिजिबल हो, ठीक है, अगर आपकी बाद में ग्रेजुएशन हुई है। तो अब कुछ बंदों को, काफ़ी बंदों को ये डाउट आ रहा है कि मतलब वो कैसे पता लगाएंगे कि हमारी ग्रेजुएशन है कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो गाइज़ वो आपसे एफिडेविट लेंगे, ठीक है। मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया, वो आपसे एक एफिडेविट लेंगे जिसमें आपको लिखना होगा, एफिडेविट में आपको लिखना होगा कि आपकी जो है
ग्रेजुएशन नहीं हुई थी जिस टाइम लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म की, उससे पहले आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी। वो फॉर्मेट दे देंगे, तो उस पर आपको देना है कि आपकी लास्ट डेट से पहले ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, तो उससे पहले आपकी मिनिमम मैट्रिक थी और मैक्सिमम 10+2 थी, ठीक है, तो वो एलिजिबल है। तो गाइज नेक्स्ट जो आपका कन्फ्यूज़न है कि मतलब 25 वाला सिलेक्शन लिस्ट में और 40 या 50 वाला क्यों नहीं, मेरे 40 हैं तो मैं क्यों नहीं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने लिस्ट निकाली है, तो ये यहाँ पे देखेंगे हम, ये यहाँ पे देखेंगे हम 31 वाला सिलेक्शन लिस्ट में है, ये देखो यहाँ पे। तो आप बोलोगे मेरे तो 41 है, मैं क्यों नहीं हुआ, ये जर्नल का, यहाँ पे आप इसको देखोगे सिर्फ ये कैटेगरी, ये तो जर्नल है, क्यों नहीं हुआ। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, ये दूसरे नंबर पे ये है फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, और तीसरे नंबर पे है एक्स सर्विस मैन। तो ये जो बंदा है ना जिसके 31, ये एक्स सर्विस मैन है, तो एक्स सर्विस मैन का बहुत कम मेरिट जाता है आप किसी भी लिस्ट में अगर देखें तो, ठीक है। तो इसलिए आपको 30 वाला, आप बोलोगे इसका तो है मैं, ये तो इस सिलेक्शन, लेकिन आपको ये दूसरा और तीसरा पार्ट भी देखना है। यहाँ पे जहाँ पे तो PWD होगा, यहाँ तो ASM होगा, एक्स सर्विस मैन होगा, ठीक है। तो इनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलती है, यानी कि जनरल में से इनको पोस्टें मिलती हैं, वो कंसेप्ट अलग है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि वो क्यों सिलेक्ट है, ठीक है। और अब आपका होगा कि शॉर्ट लिस्ट क्या होती है। तो गाइज मैं बता दूं, कोई भी अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। इसका रूल होता है, इनको 1:4 की रेशो में कैंडिडेट्स को, 1:5 की रेशो में कैंडिडेट को बुलाना होता है। तो JKSSB ने यहाँ पे क्या किया, 1:4 की रेशो में ये कैंडिडेट्स बुलाए हैं, इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ठीक है। तो इसमें जो पोस्ट थी, जैसे आपको पता होगा, इसमें जो पोस्ट थी वो थी 8,575 पोस्ट थी, ठीक है, कुछ इतनी पोस्ट थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने कैंडिडेट बुलाने थे वो 34,000, एक मिनट, 34,000 तक बनाने थे, प्लस बनाने थे। तो इन्होंने इतने कैंडिडेट बुलाए हैं, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किए हैं, 1:4 यही होती है इसकी, 34,000। तो अब इनको शॉर्ट लिस्ट किया, तो अब आपके क्वेश्चन में मतलब ये शॉर्ट लिस्ट होती है, हर रिक्रूटमेंट में ऐसा ही होता है, रिजल्ट के बाद शॉर्ट लिस्ट आती है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इन सबको मतलब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, DP के लिए? गाइज ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:2 की रेशो में बुलाएंगे। आई थिंक, मुझे लगता है यही होता है, पहले यही किया JKSSB ने, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में ये किया था कि अगर इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कितने 34,300 कुछ किए हैं, ये किए हैं, तो ये बुलाएंगे कितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये बुलाएंगे लगभग 70,000 प्लस कैंडिडेट को बुलाएंगे DB के लिए, जिनमें से सिलेक्शन कितनों की होगी वो चेक करेंगे, जो होगा सिलेक्शन कितनों की होगी, सिलेक्शन होगी 8,000, जितनी पोस्ट है 8,575 जो पोस्ट है उनकी सिलेक्शन होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी सारों को नहीं बुलाने वाले। और अब केस रहा कि इसमें काफ़ी सारे ग्रेजुएट हैं, हाँ, अगर उनको लगा कि मतलब वो कम बंदे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, मोस्टली ग्रेजुएट हैं, तो वो दूसरी जो मतलब 70,000 के बाद हैं, उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, ठीक है, बुला सकते हैं। तो ये था कि किसको किसको वो बुला सकते हैं, ठीक है। तो अब काफ़ी बंदों के माइंड में दो क्वेश्चन होंगे कि मतलब मेन क्वेश्चन जो हैं, ये जो पहले मैंने बताया, ये सारे लॉजिकल हैं और फैक्ट के बेस पे हैं, ठीक है, जो होता है रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो अब दो क्वेश्चन है कि मेरिट कितना नीचे जाएगा, ठीक है, मेरिट कितना लो जाएगा, कितना लो मेरिट जाएगा, ठीक है, एक ये आ गया। और दूसरा, क्या दूसरी शॉर्ट लिस्ट आ सकती है, मतलब कई बंदों के इसमें भी नाम है, वो भी उम्मीद कर रहे हैं क्या दूसरी शॉर्ट लिस्ट आ सकती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये टोटली डिपेंड करेगा, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, कितना मेरिट लो जाएगा और दूसरा कि दूसरी शॉर्ट लिस्ट आ सकती है, ठीक है। तो ये दोनों डिपेंड करेगा किस पे, ग्रेजुएट्स ने, कितने ग्रेजुएट्स ने इसमें अप्लाई किया था, ठीक है, ग्रेजुएट्स में कितने ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था इसके लिए। और दूसरा एक और फैक्टर है, वो भी थोड़ा रोल प्ले करेगा कि नाम रिपीट हुए हैं, मतलब जिनका टॉप में वो था, जो टॉप पे थे, जिनका स्कोर अच्छा था, तो उन्होंने प्रेफरेंस दी थी हर डिस्ट्रिक्ट की, उनका हर डिस्ट्रिक्ट में नंबर आ गया, तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट में तो करने वाले नहीं, ठीक है। तो वो थोड़े 1-2 डिस्ट्रिक्ट में ही करेंगे ज्वाइन, एक में, दो में नहीं, सॉरी, एक में ही करेंगे वो ज्वाइन, ठीक है, एक ही कार्डर में करेंगे, यहाँ तो यूटी में, ठीक है, तो वहाँ पे भी वैकेंसी खाली होंगी। तो अब मैं बता दूं आपको, इन्होंने 34,000 को बुलाया है, कैंडिडेट्स को बुलाया है पूरा, ठीक है, सॉरी, शॉर्ट लिस्ट किया है। तो अब ये क्या करते हैं कि काफ़ी सारे बंदे बोल रहे हैं कि इसमें 90% ग्रेजुएट है, 80% ग्रेजुएट है। अगर अबव 85%, अगर 85% से ऊपर इसमें ग्रेजुएट्स हैं, देन गाइज सेकंड प्रोविजनल लिस्ट या ये शॉर्ट लिस्ट है ये आएगी,
ठीक है, मैं बता दूं आएगी, क्योंकि कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे। और दूसरा हम लेके चलते हैं, अगर 75% इसमें ग्रेजुएट है, ठीक है, 75 ग्रेजुएट कितने होते हैं, ये होते हैं 25,000। तो अगर 25,000 निकल जाते हैं 34,000 में से, तो पीछे कितने बच्चे हैं, 9-10 हज़ार बचते हैं। तो फिर भी दूसरी शॉर्ट लिस्ट आने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं। हाँ, अगर 50% ग्रेजुएट्स हैं, सिर्फ 50% ग्रेजुएट्स हैं, तो फिर तो कोई भी चांस नहीं है दूसरी सेकंड शॉर्ट लिस्ट आने का, ठीक है, सेकंड लिस्ट शॉर्ट लिस्ट आने का कोई भी चांस नहीं है। अगर अबव 80% से अबव है, अगर ग्रेजुएट्स हैं इसमें, तो तब सेकंड लिस्ट आने के अबव 80%, अगर 80% से अबव अगर हैं, 80% से अबव ग्रेजुएट्स हैं, तो सेकंड लिस्ट आने के चांस हैं, क्योंकि दोबारा भी कईयों का नाम आया है, तो सेकंड शॉर्ट लिस्ट आने के चांस हैं। तो अब ये था कि ये तो मैंने बता दिया आपको कि क्या दूसरी लिस्ट आएगी। और अब मेरिट कितना लो जाएगा, तो गाइज मेरिट भी इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जितने परसेंट ग्रेजुएट्स होंगे उतना लो मेरिट जाएगा। तो कट ऑफ मैंने स्टार्टिंग में ऑफिशियल डिस्कस कर दिया, उससे 5+5+10 नीचे जा सकता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा गाइज, +5 और +10 नीचे जा सकता है। यानी कि किसी कैटेगरी का अगर आरबी का 40 गया तो वो 30 जा सकता है, ठीक है। अब देख लें, उसी हिसाब से आप +10 +5 कर लें, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में। तो गाइज अब आपके माइंड में, सबके माइंड में यही क्वेश्चन होगा कि क्या कितने ग्रेजुएट्स हैं इसमें। तो गाइज मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से क्या है कि इसमें ग्रेजुएट्स दूसरी शॉर्ट लिस्ट आने के कोई चांस नहीं है, ठीक है, दूसरी शॉर्ट लिस्ट का आने के नो चांस, बिकॉज उन्होंने 1:4 रेशो, मतलब एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट्स को बुलाया है, और ज़रूरी नहीं है इन 4 में से जो 3 है वो ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम ग्रेजुएट्स ने अप्लाई ही नहीं किया था इसके लिए, ठीक है। तो ग्रेजुएट्स, जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में हम देख लें, तो वहाँ पे कितने 2 लाख प्लस फॉर्म लगे थे। तो आप कितने फॉर्म लगे थे इसमें, 4-5 लाख फॉर्म लगे थे, उसमें से आप कितने ग्रेजुएट ने अप्लाई किया होगा, 50,000 ने किया होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे ग्रेजुएट का अच्छा स्कोर नहीं होगा। जहाँ मोस्टली इसमें अंडर ग्रेजुएट्स हैं, मतलब जिनकी जो पार्ट सेकंड थर्ड में थे वो काफ़ी हैं इसमें, ठीक है। तो आप दूसरी शॉर्ट लिस्ट की कम उम्मीद रखो, आ सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज पे डिपेंड करेगा कि ग्रेजुएट्स कितने हैं, ठीक है। लेकिन आप दूसरी तैयारी करो, और भी फॉर्म निकले हैं इसमें, वाइल्ड लाइफ गार्ड में निकले हैं, जिसकी नोटिफिकेशन हमने डिस्कस की है, फॉर्म वगैरह लग रहे हैं, तो आप वो लगाओ, इस पर उम्मीद कम रखो, जो होना होगा वो हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका नाम दूसरी लिस्ट आने होगी तो आप रोक नहीं पाओगे उसको, यू कांट स्टॉप दैट, ठीक है, आप रोक नहीं पाओगे अगर आनी होगी, ठीक है। आप इसको पॉजिटिव लो कि आ भी सकती है, पर इतना मत सोचो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, अब दूसरी तैयारी करो। तो जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनके तो काफ़ी ज़्यादा जो 80% 90% चांस हैं उनके, जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, कि उनकी सिलेक्शन लिस्ट में भी उनका नाम आएगा, ठीक है। तो ये था। अगर आपको कोई भी क्वेरी बची है, अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेरी मैंने इसमें डिस्कस नहीं की है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कुछ रह गया होगा अगर डिस्कस करने के लिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।